मृदुल और उसका फैमिली काफ़ी पैसे वाले थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी और दीघा में तो उनका खुद का फार्म हाउस था। मृदुल की बहुत इच्छा थी कि वो अपनी फैमिली के साथ उस बंद पड़े फार्म हाउस में जाए, लेकिन उसकी मम्मी ने साफ मना कर दिया था। उनका कहना था कि हम रुकेंगे तो होटल में ही, हमें फार्म हाउस रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मृदुल को समझ ही नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हुआ था उस फार्म हाउस में जो उसे इतने सालों से बंद रखा गया है। वो बार बार सभी से ये बात पूछता था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देते थे। मृदुल के फादर को भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस फार्म हाउस से। उन्होंने तो एक बार कह भी दिया कि हाँ चलते हैं वहीं, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। और कहते हैं कुछ चीज़ें आपका इंतज़ार करती हैं। कुछ इसी तरह शायद वो फार्म हाउस भी कर रहा था, क्योंकि सभी के मना होने के बावजूद भी वो फार्म हाउस फिर से खुला इस दीघा ट्रिप में। और जब वो खुला तो मृदुल को समझ में आया कि आखिर उसमें क्या हुआ था। जैसे तैसे करके सभी इस बात से राज़ी हो गए कि चलो दीघा में अपने ही फार्म हाउस में रुकते हैं। मृदुल की माँ और चाची इस बात से नाखुश थे, फिर भी वो जाने को तैयार हो गए। मृदुल हमेशा अपने अंकल के करीब ही रहा है। अंकल साइकिक थे, उन्हें आत्माओं का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। वो हमेशा इस चीज़ को मानते थे कि आत्माएं होती हैं, पर वो कभी किसी पर दबाव नहीं डालते थे, तो उन्होंने भी हामी भर दी। सभी तय समय पर दीघा पहुँचे, घूमा फिरा, बहुत एंजॉय किया। उसके बाद वो सभी आराम करने अपने फार्म हाउस गए। फार्म हाउस को पहले से ही साफ सफाई करवा दिया गया था। मृदुल बहुत खुश था, क्योंकि वो बहुत छोटा था जब वो पहली बार इस फार्म हाउस में आया था, और उसके बाद से ही कुछ ऐसा हुआ कि फार्म हाउस को बंद रखना पड़ा। सभी खा पी कर तुरंत ही अपने अपने कमरे में सोने की तैयारी करने लगे। मृदुल के अंकल ने कहा, अरे अभी इतनी जल्दी सोने की क्या है, इतने टाइम बाद सब साथ में हैं तो क्यों ना कुछ गेम खेला जाए। सब ने हामी भर दी, पर मृदुल की मम्मी ने बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, एक तो मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है, ऊपर से तुम क्या बच्चों के साथ बच्चे बने हुए हो, क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ क्या सब हो रखा है। मुझे बिल्कुल भी यहाँ रुकने का मन नहीं है। मृदुल के पिताजी ने उसकी माँ को डांटा और कहा, बीती हुई बातों को उठाने में तुमसे कोई भी माहिर नहीं है। मृदुल को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, क्यों लोग इतना कतराते हैं इस फार्म हाउस में आने से। वो फिर से अपनी मम्मी से सेम सवाल पूछने लगा जो कई सालों से पूछता आया है, और फिर से उसे वही जवाब मिला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सभी अपने कमरे में सोने चले गए। अचानक से मृदुल को अपने कमरे के दरवाजे पे नॉकिंग का आवाज़ आया। उसे लगा उसकी मम्मी आई होगी। वो उठा ही था कि अचानक से उसका मोबाइल बजने लगा। उसने फ़ोन उठाकर हेलो कहा तो फ़ोन पर एक अजीब सी आवाज़ थी। उसने कहा, मैं तुम लोग को कहीं जाने नहीं दूंगी, अच्छा हुआ जो आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये सुनकर मृदुल तुरंत ही अपने कमरे की लाइट जलाई और उसने देखा फ़ोन तो स्विच ऑफ है। फिर अचानक से रिंग कैसे हुआ। अब वो नॉकिंग की साउंड तेज तेज आने लगी। मृदुल अपने कमरे में काफ़ी घबराया हुआ था। वो अपनी फैमिली को याद कर रहा था। उतने में ही उसे अपने अंकल की आवाज़ सुनाई दी, मृदुल दरवाज़ा खोल, मैं हूँ तेरा अंकल।
मृदुल ने भागते हुए दरवाजा खोला, लेकिन सामने कोई नहीं था। मृदुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और उसे अपने कमरे में कुर्सी पर कोई बैठा दिख रहा था। इतने में ही मृदुल के मम्मी पापा भागते हुए आए और मृदुल ने कहा, अभी इस कमरे में कोई था, किसी ने मेरा डोर नॉक किया और अंकल की आवाज में मुझे बुला रहा था। सारे घर के लोग वहां इकट्ठा हो चुके थे और अचानक से मृदुल बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो वो औरत की आवाज में बात करने लगा। वो और कोई नहीं, मृदुल की मासी थी, जो मृदुल से काफ़ी ज़्यादा अटैच थी और वो थोड़ी दिमागी तौर पर बीमार रहा करती थी। जब मृदुल पैदा हुआ था तो वो उसे लेकर भागना चाहती थी। लोगों ने उसे बहुत समझाया, उसका बहुत इलाज कराया, पर उसने सुसाइड कर लिया। और उसमें लिखा था, मैं यही रहूँगी और मृदुल का इंतज़ार करूँगी। उन छुट्टियों के बाद दोबारा कोई भी इस फार्म हाउस में नहीं आया था और ये मृदुल की आखिरी दीघा की ट्रिप थी। इसके बाद कई बाबाओं से मृदुल का इलाज चल रहा है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट सेक्शन में राय देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अलविदा।